नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तिब्बत से निकल कर रही है। दोस्तों, तिब्बत में चीन ने वो बड़ा कांड किया है ना, जिसे मानव हमेशा हम सबके लिए शर्मा जाएगा। कह सकते हैं कि चीन के इस कुकर्म से दुनिया हैरान है। चीन ने वो कर दिखाया है जो काम आज तक न तो पाकिस्तान किया और न ही तुर्की जैसा देश किया, कोई नहीं किया। दोस्तों, चीन ने अपना सबसे बड़ा जो घटिया हरकत है ना, वो शो करके दुनिया को बता दिया है कि अगर मौका पड़ेगा तो हम बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, अगर मौका पड़ेगा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, तिब्बत के लोग अब रोना शुरू कर दिया है, भारत से उम्मीद लगाना शुरू कर दिया। बोल दिया है कि हमारे अब पास एक ही ऑप्शन है, भारत, हमें बचा लो भैया, हम इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा तो या हमें ख़त्म ही कर दो या फिर हमें बचा लो या फिर भारत में मिला लो। दोस्तों, तिब्बत के लोगों में अब ऐसा आक्रोश पन पाए, कह सकते हैं कि चीनियों को जहां देख रहा है ना वहीं पे टपका रहा है। कह सकते हैं कि चीनी जहां मिल रहा है वहीं पे उसे दौरा दौरा के मरना शुरू कर रहा है। कह सकते हैं कि तिब्बत में नया क्रांति शुरू हो गया है। चीन ने एक ऐसा गलती किया है ना, इसी गलती से चीन का पतन हो जाएगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये सेम टू सेम गलती वर्ल्ड वार 2 में हुआ था, जर्मनी ने किया था। ऐसा ही गलती जर्मनी में ने खासतौर पे हिटलर ने यहूदियों पे किया था, इतना नरसंहार किया था और अंत में हिटलर का अंत हो गया था, जर्मनी का अंत हो गया था। चीन भी वही गलती किया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है, और चीन के इस गलती का कोई माफ़ी नहीं है। अब भगवान तो क्या दोस्तों, अब इसे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो सीमा होता है ना, सीमा पार कर चुका है। जो जघन्य पाप का जो बाउंड्री होता है वो लंघ चुका है। कह सकते हैं कि अब चीन का अंत ही अंत है और हम लोगों को यहाँ पे कुछ करना होगा। भारतीय सेना को बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा, चीन पे अटैक करना होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग चूक गए तो इतिहास हमें कोसेगा, बोलेगा कि भारत भी तो महाशक्ति था, कुछ क्यों नहीं किया। इतिहास ये लिखेगा कि भारत चाहता तो चीन को वो का दिखा सकता था, भारत चाहता तो चीन को बर्बाद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए दोस्तों, हम लोग को अब कुछ करना ही होगा। इतिहास में अगर सुनहरे अक्षरों में हम लोग को अर्जित होना है तो हम लोग को यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव लाना ही होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले बोल दो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि हमें मनोबल मिले और हमें लगे कि आप लोग सचमुच में अपना प्यार दे रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक कमेंट करें। अब चलिए हम शुरू से जानते हैं। हाल ही में चीन ने एक घोषणा किया था। घोषणा यह था कि अब तिब्बत के जो नौजवान हैं, आम लोग हैं, उसे हम मौका दे रहे हैं हमारे आर्मी ज्वाइन करने का, और जो लोग आर्मी ज्वाइन करेगा उसे, यानी कि चीनी सेना को जितना सैलरी मिलता है ना, चीनी सेना की तुलना में उसे 5 गुना सैलरी देंगे। कितना? मान लो चीनी सेना को मिला है 30,000, तो तिब्बती सेना कितना मिलेगा? 1.5 लाख मिलेगा। दोस्तों, 5 गुना अधिक सैलरी मिला था और तिब्बत के लोगों को अलग से फ्लैट, मकान, सबको गाड़ी, यहाँ तक कि तिब्बत में जो भी बंजर जमीन है, एक इंसान के खासतौर पे एक आर्मी के अंदर में कम से कम 100 बीघा जमीन फ्री में दे रहा था। भैया तुम जमीन को उपजाओ और केवल आर्मी ज्वाइन कर लो, चीनी आर्मी ज्वाइन कर लो, यानी कि तमाम वो सुविधा दे रहा था। लेकिन दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि तिब्बत के लोग ये मान जाएगा, लेकिन बड़ी बात तो यह है, तिब्बत के लोगों ने इसे भी नकार दिया। बोल दिया है कि मर जाएंगे हम, बेशक फल खाएंगे, बेशक हम पानी पी के जिएंगे, लेकिन चीन से कुछ भी नहीं लेंगे। चीन तो हमारे ही ज़मीन पे आके हमें ही लोभ दे रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। हमारे देश में जब अंग्रेज आया था तो हमारे ही लोगों को जब लोभ दे रहा था कि तुम्हें हम वहाँ का राजा बना देंगे, दोस्तों लोभ में आके लोगों ने अपने ही भाई के साथ अत्याचार कर दिया, भाई को धोखा दिया, और देश में क्या हुआ? अंग्रेज 200 साल राज कर दिया। लेकिन दोस्तों, तिब्बत में देखिए क्या हुआ है, चीन का एक भी ऑफर वहाँ के लोगों ने नहीं माना है। ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है। और हाल ही में तिब्बत के जो धर्मगुरु है ना, जितना भी धर्मगुरु है दोस्तों, या फिर जो बौद्ध भिक्षु, उन्होंने पहले कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी चीन का जो दलाई लामा है उसे हम नहीं मानेंगे, भारत में जो दलाई लामा है उसी को मानेंगे और उसी के बातों को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। दोस्तों, इसीलिए हाल ही में चीन ने बहुत सारे, यानी कि 1-2 नहीं, कई सारे जो बौद्ध भिक्षु उसे पकड़ जेल में बंद कर दिया और सबको 10 साल के लिए, 20 साल के लिए सजा सुना दिया बिना किसी निर्दोष का। चीन का आरोप था कि ये लोग दंगा भड़कना चाहता है, ये लोग तिब्बत को तोड़ना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चीन को इतना से मन नहीं भरा तो चीन ने अब जघन्य अपराध करना शुरू कर दिया है। दरअसल आप जानते हैं, हाल ही में चीन ने ज़बरदस्ती तिब्बत के कल्चर को मिटाने का प्रयास किया और तिब्बत का कल्चर दोस्तों आज 90% मिट चुका है। 1960 से लेकर अब तक जितना
जुल्म ढाया है ना, तिब्बत का जो कल्चर है 90% आज मिट चुका है। वहाँ के लोग अब चीनी कल्चर में ढल चुका है और 1960 से लेके अब तक कम से कम तिब्बत में 40 से लेकर 50 लाख लोग मारा गया है। कौन मारा है? चीनी आर्मी ने मारा है। दोस्तों ये अत्याचार कम था, लेकिन अब जो किया है ना, आपका खून खोल उठेगा और बोलेगा कि अब की बार आर्य पार चीन पे हमला ही कर दो, क्योंकि चीन तो अब दुनिया को नरक बना रहा है। दरअसल शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि चीनी नागरिक जितना भी तिब्बत में है ना, उसे एक काम सौंपा है। चीनी नागरिक प्लस चीनी आर्मी दोनों मिलके एक काम करेगा। काम क्या है? तिब्बत में जो भी बच्चा पैदा हुआ है जिसका एज 10 साल से कम है, कितना? 10 साल से कम, यानी कि 5 साल का हो, 4 साल का हो, 7 साल का हो, 9 साल का हो, तमाम बच्चों को जबरदस्ती घर से उठा लो और कोई बोलता है उसे टपका दो, उसके माता पिता को सजा दो, और कोई आसानी से देता है तो उसे प्राइज दो, इनाम दो। अगर जो आसानी से अपने बच्चे को हमें सौंप देता है उसे प्राइज दो, उसे इतना पैसा दो कि लोगों में चीनी सैनिक के प्रति प्यार बढ़े, और जो हमें धोखा दे, बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसे ख़त्म कर दो। और दूसरी बात तो यह है दोस्तों, उस बच्चे के साथ पता है क्या होने वाला है? उस बच्चे को अभी से ही चीन का एक बहुत बड़ा आर्मी यहाँ पे तिब्बत में बनाया है, उस बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाएगा। यानी कि हर साल हजारों बच्चे का ब्रेन वॉश करेगा, और जो छोटा बच्चा है ना, वही बच्चा 20 साल बाद क्या हो जाएगा? चीन के लिए ये स्लीपर सेल्स बन जाएगा, चीन के लिए ये बहुत बड़ा जासूस बन जाएगा, चीन के लिए बहुत बड़ा आर्मी बन जाएगा। यानी कि बच्चा किसका रहेगा? तिब्बत लोगों का रहेगा, फैमिली उसका तिब्बत में ही रहेगा, लेकिन ये लोग काम किसके लिए करेगा? चीन के लिए करेगा। और यही लोग तिब्बत के लोगों को धमका धमका के चीन में पूरी तरह से मिलवा देगा। यानी कि अब तिब्बत में जो भी बच्चा होगा वो चीन के इशारों पे काम करेगा, और दिमाग किसका रहेगा? चीन का रहेगा। चीनी उसे मैंडरीन भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसे चीनी आर्मी का रहन सहन बताया जाएगा, चीन में लोग कैसे रहते हैं, चीन के बारे में गुण इतना बताएगा, चीन का तारीफ करेगा। बच्चे 20 साल में पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाएगा और चीन के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार होता है। आप बोलेंगे भाई कोई इंसान मरने मिटने के लिए तैयार कैसे होगा? जी हाँ दोस्तों, चाहे आर्मी किसी देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, आर्मी भी दोस्तों अपने आप में उनका ये ब्रेन वॉश रहता है। ठीक है, आर्मी का भी दोस्तों जो बड़े बड़े अध्यक्ष होता है उसे ब्रेन वॉश करता है देश के लिए कि भाई देश के लिए मरो या फिर मारो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और दोस्तों अब देखते हैं युद्ध में चाहे देश छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, आर्मी कभी पीछे नहीं हटता है। लड़ते लड़ते मर जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता है। हाँ, सरकार पीछे हट जाता है लेकिन आर्मी नहीं हटता है। पता क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन वॉश रहता है, या तो देश के लिए जीना है या फिर मरना है, क्योंकि यही देशभक्ति है। दोस्तों तिब्बत के लोगों में यही देशभक्ति डाल देगा कौन? चीन सरकार लोगों को, बच्चे के मन में डाल देगा कि तुम्हारे लिए देशभक्ति यही है कि तुम भारत से लड़ो, भारतीय सेना को पिछाड़ो। और दोस्तों अगर ऐसा हो गया ना तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा होने वाला है, क्योंकि मान लो अभी जो चीन कर रहा है उसका असर कब मिलेगा? 20 साल बाद मिलेगा। 20 साल बाद अगर चीन में दोस्तों इस तरह का माहौल रहा और तिब्बत में कम से कम लाखों लड़का हमारे विरोधी हो गया, यानी तिब्बत के लाखों नौजवान हमारे विरोधी हो गया, तो समझो दोस्तों ऑटोमेटिक हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा होगा। क्योंकि तिब्बत में आज 100 में से 99% लोग भारत समर्थक है, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सब भारतीय समर्थक है। और इसीलिए तिब्बत के लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला है, बोला है कि चीन को अब तो मिटा देंगे, भारत सरकार हमारा साथ दे। हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ है, हमारे बच्चे पे अटैक किया है, अब तक हम लोग चुप थे लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे, अब की बार आर्य पार होगा, चीन को मिटा देंगे। भारत सरकार तिब्बत पे हमला करे, या तो हम भारत में मिल जाएंगे या फिर तिब्बत एक अलग देश बना दो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, चीन का जो कुकर्म है उस पर भारी पड़ने वाला है।